अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम युवा है, अब की बार युवा हमारे साथ आएगा, हमने युवाओं को लैपटॉप बांटे थे, योगी जी ने क्या दिया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खाली लैपटॉप और ये चीज़ें बांटने से जो डिजिटल है, ये चाह रहे हैं कि हम लैपटॉप और ये दे दें तो इससे युवा खुश हो जाएंगे, इन्हें रोजगार मिल जाएगा। लैपटॉप से रोजगार थोड़ी मिलेगा। आप देखिए, योगी जी ने भी आश्वासन भी दिया है कि वो रोजगार देंगे युवाओं को उत्तर प्रदेश में, और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब वो दिन रात लगे रहते हैं। मूर्ति लगवा रहे हैं परशुराम की, कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का भला हम करेंगे अब की बार। कुछ नहीं करने के जी, ये भला देखो, इन्होंने जब इनकी सरकार थी भाई साहब, तब इन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों की कोई भी मदद ना करे। ये यो देख लो, यो इनका स्टेटमेंट था, है क्या? देखो, ब्राह्मणों की कोई भी मदद ना करे। अपने विधायकों को कहा था इन्होंने, सबको, और अधिकारियों को पूरे प्रदेश में इन्होंने पारित करा था। आपने 2013 के दंगे का जिक्र किया, तो क्या जब चुनाव आएगा लोगों के दिमाग में रहेगा कि 2013 में दंगा हुआ था वो अखिलेश यादव सरकार ने कराया था? ये आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। और जो जोली नहर पे दंगा हुआ था उसमें मेरे फादर की कैजुअलिटी हुई थी, और सबसे पहले सोनवीर सिंह की जो हत्या हुई थी उसके खिलाफ मैंने जनहित में याचिका डाल के सुप्रीम कोर्ट में केस तक मैंने लड़ा हुआ है। तो मैं कैसे भूल जाऊँगा, और मेरा परिवार कैसे भूल जाएगा, या मेरे आसपास जितने यार दोस्त बैठे हैं वे कैसे भूल जाएंगे कि 4 दिन बाद में डेड बॉडी मिली थी। आपको पता है होगा उस चीज़ का, 4 दिन बाद डेड बॉडी मिली थी, और 4 दिन तक नहर पे हमने इकट्ठे होकर उनकी डेड बॉडी को तलाश कर रहे थे। तब तक घर पे भी नहीं जाके सो पाए थे। दोस्तों, कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश चुनाव है, और जो सबसे ज्यादा राजनीति हो रही है वो इस बार ब्राह्मणों को लेकर हो रही है। मायावती है, ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, उधर अखिलेश यादव है, वो परशुराम जी की मूर्ति लगवा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, जब भी चुनाव आता है, कभी दलितों पर राजनीति होती है, कभी जाटों पर राजनीति होती है, कभी मुस्लिमों पर राजनीति होती है। अब की बार सबसे ज्यादा राजनीति ब्राह्मणों पर हो रही है। हर कोई पार्टी कह रही है कि ब्राह्मणों का भला हम ही कर सकते हैं। हमारे साथ ब्राह्मण समाज से लोग हैं, दूसरे समाज से भी लोग हैं। इन सभी से बातचीत करेंगे कि जो ब्राह्मणों का भला है, क्या वाकई मायावती इस बार करने वाली है। क्या नाम होगा आपका? अमित शर्मा। तो शर्मा जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से मायावती ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, कह रही है कि जो ब्राह्मण है उनका भला हम ही कर सकते हैं, क्या लगता है ब्राह्मण जो वोटर है मायावती के साथ जाना चाहेगा? ये वही मायावती हैं जो तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। मेरा ये मानना है कि 1% भी ब्राह्मण उनके साथ नहीं जाएगा। भाजपा को ब्राह्मण विरोधी सरकार बताया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ब्राह्मण विरोधी नहीं है। थोड़ा किसानों के लिए है, किसानों के गन्ना का मूल्य बढ़ जाए, बाकी और सब कुछ ठीक है। लेकिन जिस तरीके से विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, तब से लगातार कहा जा रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने जानबूझकर ब्राह्मणों को टारगेट कर। नहीं नहीं, जो क्रिमिनल है वो किसी भी जाति का हो, वो क्रिमिनल है, उसमें किसी का कोई वो नहीं है। उसमें सरकार किसी की भी हो, क्रिमिनल किसी भी जाति का हो, उसमें किसी को कोई वो नहीं है। अखिलेश यादव के साथ जाना चाहेंगे? परशुराम जी की मूर्ति लगवा रहे, कह रहे कि हम ब्राह्मणों के साथ हैं। नहीं, हमारा अगर कैंडिडेट होगा तो हम फिर अपने कैंडिडेट को भी देखेंगे, ये भी सच्चाई है। जहाँ ब्राह्मण होगा तो फिर ब्राह्मण को देखेंगे। क्या भाजपा सरकार ने 5 साल में काम किया है? हाँ, बिल्कुल काम किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, और राष्ट्रीय सुरक्षा उससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता। इसलिए हम भाजपा के ही साथ रहे अब तक, और आगे भी रहेंगे। अच्छा, 2022 का चुनाव किन मुद्दों पर होगा? मेन मुद्दा तो राष्ट्रीय सुरक्षा का ही है। ये सबसे मेन चीज़ जो है सुरक्षा है। आपसे ये जो लड़ाई है, भाईचारा है, ये रहना चाहिए कायम। बाकी तो सब ठीक है अपना। क्या नाम होगा आपका? सतीश कौशिक। तो कौशिक साहब बताइए, जिस तरीके से मायावती सम्मेलन कर रही है, मिश्रा जी आए हुए थे, आपके मुजफ्फरनगर में सम्मेलन हुआ, क्या लग रहा है ब्राह्मण मायावती के साथ जा रहा है इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? कारण है उसमें। क्या कारण है? पिछली बार जो है तिलक तराजू वाली जो आवाज़ उठाई थी वो ठीक नहीं थी उनकी। तो अब की बार तो कह रहे हैं ना कि भला हम करेंगे। भला अब याद आ रहे हैं ना सबको। ज़्यादातर जो है पहले कुछ नहीं आता, पहले तो सिर्फ इकट्ठा करो, अपने पास लो, ब्राह्मण ये जातिवाद का। अब नहीं होगा ऐसा। ब्राह्मण किसके साथ जाना चाहेगा? ब्राह्मण अपने कैंडिडेट के साथ जाएगा, जो भी अपना खड़ा करेगी, जो भी होगा। भाजपा के साथ जाना चाहेगा नहीं चाहेगा? नहीं, भाजपा के साथ रहेंगे। भाजपा क्यों नहीं रहेंगे? पहले से ही रहे। कौन नहीं रहा? राष्ट्रवादी रहा। क्या लगता है, जिस तरीके से मायावती कह रही है कि ब्राह्मण हमारे साथ है, अखिलेश यादव कह रहे हैं ब्राह्मण हमारे साथ है, ब्राह्मण किसके साथ है? भैया, ये चुनाव से पहले का लॉलीपॉप मायावती जी और जो अखिलेश यादव जी दे रहे हैं, इसमें ब्राह्मण बिल्कुल नहीं आएगा। ब्राह्मण शुरू से ही राष्ट्रवादी रहा है और वो हमेशा बीजेपी को वोट देगा। सबसे बड़ी बात है, आप मुजफ्फरनगर का माहौल देख लीजिए। सड़क, सुरक्षा, बिजली, ये मेन चीज़ है। ये मुद्दे ख़त्म हो गए हैं। सबसे बड़ी बात, आप यहाँ के एक सेंसिटिव एरिया है, सबको पता है। वहाँ जाके कभी कोई अगर फैमिली वहाँ को निकल जाती थी रात को, साथ उसके साथ घटना होनी बिल्कुल निश्चित थी। सब खत्म हो गया है, गुंडा राज खत्म हो गया, इसलिए जो है भाजपा के साथ हैं और भाजपा के साथ ही रहेंगे। अच्छा, मायावती से क्या दिक्कत है? मायावती के साथ दिक्कत तो ये है जी, अब चुनाव के टाइम लॉलीपॉप दे रही। पहले तो जो है जूते मारे थी, तिलक तराजू, क्या बोल रहे हैं, तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो उनके 4। और वे मिश्रा जी हैं, अब याद आ रहे हैं उन्हें। चुनाव जब सत्ता थी, अब तो उन्हें ब्राह्मण याद नहीं आए।
अब उन्हें याद आ रहे ब्राह्मण। तो ऐसा कुछ नहीं, जातीय कोई इलेक्शन नहीं है। जो राष्ट्रवादी जो है, राष्ट्र का मेन मुद्दा है, उसके साथ ब्राह्मण समाज रहेगा, तो बीजेपी के साथ रहेगा। अच्छा, अखिलेश यादव से क्या दिक्कत है? अखिलेश यादव से दिक्कत है, आप देख लो माहौल है, पता आपको पिछले 5 साल का माहौल सबको पता, क्या माहौल हो गया था यहाँ, दंगे फसाद, क्या माहौल हो गया था। पुलिस जो है बिल्कुल जेब में रहती उनके हर तरीके से, किसी हमारी सुनवाई नहीं थी, किसी की भी एक विशेष वर्ग की सुनवाई थी, कुछ भी नहीं था। अच्छा, चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा इस बार? राष्ट्रवाद, सुरक्षा और आपका महिला सुरक्षा, ये मेन मुद्दा है, और ये चल रहा है, अच्छा हो रहा है। 5 सालों में कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है? सब कुछ बदल रहा है, और मेरे से वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, सबसे पूछ लो आप, बिल्कुल सब कुछ बदल रहा है। मेन चीज़ है सुरक्षा। माहौल मुजफ्फरनगर का इतना, मतलब अखिलेश सरकार ने पिछले 5 साल में इतना बुरा हाल कर दिया था यूपी का, सबको पता, ठीक है जी। और अब इन 5 साल में जो है ग्राफ कार्ड सबका, हम सब लोगों में बैठते हैं तो ये है कि बहुत अच्छा माहौल है। तो ताऊ जी, तब भी कोई चुनाव आता है, जिस तरीके से तब भी कोई चुनाव आता है, हमेशा जाति पे बात की जाती है, हर कोई पार्टी अपने आप को मसीहा बताने लगती है कि हम इस पार्टी के मसीहा है। क्या लगता है कि जो ब्राह्मणों पे कार्ड खेला जा रहा है, मायावती कामयाब होगी? बिल्कुल कामयाब नहीं होने की। मायावती ने तो पहले ही कह दिया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो 4। और वो जो है सतीश मिश्रा जी हैं, वो फिर रहे हैं, उन्होंने अपना घर करा, ब्राह्मण हित का तो कोई काम नहीं करा उन्होंने जब मायावती की सरकार रही। तो अब की बार कह तो रहे हैं, मौका दे दो, अब की बार करेंगे। बिल्कुल नहीं मिलने का मौका, कोई गुंजाइश नहीं है मौके की। क्यों नहीं मिलेगा? कुछ काम ही नहीं करा उन्होंने। ब्राह्मण किसे मिलेगा मौका फिर? भारतीय जनता पार्टी है, योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज सुरक्षा का माहौल है, पूरा प्रदेश शांत पड़ा है, बिल्कुल कोई दंगा नहीं है, फिसाद नहीं है। जो दंगा करने वाले थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो माफिया गैंग चलाते थे, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे, देखो उनका क्या हाल हो रहा है। उनकी जो ज़मीनें जो है ना, आज कुड़क हो रही है, ढोल बज रहे हैं, कुड़क हो रही है, और सब बिलों में घुस गए, या प्रदेश छोड़ दिया या ऊपर चले गए जो गुंडे थे। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, कहीं को किसी भी समय, रात में दिन में, व्यापारी भाई अपना व्यापार कर रहे हैं शांति से। लेकिन योगी आदित्यनाथ को तो ब्राह्मण विरोधी बताया जा रहा है, तब से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। कांग्रेस भी कह रही है कि ब्राह्मण विरोधी है, केवल ठाकुरों की सुनते हैं। देखो, जो अपराध करेगा उसे उसकी सजा मिलेगी, ये ऐसी सरकार है। किसी का क्रिमिनल इतिहास है, क्राइम का काम कर रहा हो तो मरेगा जी। अच्छा, अखिलेश यादव भी मूर्ति लगवा रहे हैं परशुराम की, कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का भला हम करेंगे अब की बार। कुछ नहीं करने के जी, ये भला देखो, इन्होंने जब इनकी सरकार थी भाई साहब, तब इन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों की कोई भी मदद ना करे। ये देख लो, यो इनका स्टेटमेंट था, है क्या? देखो, ब्राह्मणों की कोई भी मदद ना करे, अपने विधायकों को कहा था इन्होंने, सबको, और अधिकारियों को पूरे प्रदेश में इन्होंने पारित करा था। तो कितने % ब्राह्मण इनको वोट देगा? है जी, कितना % ब्राह्मण वोट देगा किनको? अखिलेश यादव को? मैं क्या पता कितने % है। ब्राह्मण समाज तो मतलब ये तो ब्राह्मण सब, सरकार अच्छी चल रही है, सब सर्व समाज साथ है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सर्व समाज है, और राष्ट्र हित में कार्य कर रही है, अच्छे निर्णय ले रहे हैं मोदी जी। धारा 370, जिसके बारे में कोई नु कहते थे कैसे होगा, क्या होगा, कैसे हटेगी, पता भी नहीं लगा, और लोकसभा में और राज्यसभा में वो पास भी हो गया। अच्छा, 5 साल में विकास हुआ? बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। देखो, आप जाओ, दिल्ली जाओ, लखनऊ जाओ, इधर कहीं चले जाओ, देखो कैसे सड़कों का निर्माण हो रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं 350 सीटों के साथ आ रहे हैं योगी की छुट्टी? आपको कैसे लग रहा है ये? ऐसा कैसे सोच रहे हैं आप कि अखिलेश यादव बोलेगा? और वो जो 2013 में आप मुजफ्फरनगर की धरती पे बात कर रहे हैं, तो क्या वे लोग बाग भूल गए 7 सितंबर 2013 के राइट्स जो यहाँ पे हुए थे? तो क्या उन चीज़ों को एकदम दिमाग से निकाल देंगे लोग बाग? और उनकी सरकार में कितना भ्रष्टाचारी और कितनी आम जनता कितनी परेशान थी, तो वो तो आपको पता ही है ना। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो 350 होंगे? हाँ, वो उल्टा बोल रहे हैं कि इस बार 300 नहीं, 350 के पार भाजपा जाएगी, ये पक्का है। तो जिस तरीके से आपने 2013 के दंगे का जिक्र किया, तो क्या जब चुनाव आएगा लोगों के दिमाग में रहेगा कि 2013 में दंगा हुआ था, वो अखिलेश यादव सरकार ने कराया था? ये आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। और जो जोली नहर पे दंगा हुआ था, उसमें मेरे फादर की कैजुअलिटी हुई थी, और सबसे पहले सोनवीर सिंह की जो हत्या हुई थी, उसके खिलाफ मैंने जनहित में याचिका डाल के सुप्रीम कोर्ट में केस तक मैंने लड़ा हुआ है। तो मैं कैसे भूल जाऊंगा? और मेरा परिवार कैसे भूल जाएगा? या मेरे आसपास जितने यार दोस्त बैठे हैं वे कैसे भूल जाएंगे कि 4 दिन बाद में डेड बॉडी मिली थी? आपको पता है होगा उस चीज़ का। 4 दिन बाद डेड बॉडी मिली थी, और 4 दिन तक नहर पे हमने इकट्ठे होकर उनकी डेड बॉडी को तलाश कर रहे थे, तब तक घर पे भी नहीं जाके सो पाए थे। तो क्या वो चीज़ दिमाग से निकल जाएगी? और हमारी बहन बेटी
बहू जो सड़क पे चलते हुए दोपहर को नहीं जा सकते थे, दोपहर में राज नहीं होती थी, दिन छिपते ही शाम को घर में घुसना ज़रूरी हो जाता था। आज देखो माहौल देखो, वो योगी जी की बदौलत ही तो है कि इस तरीके से जो जितना हम लोगों का साथ जो मिल रहा है सभी का, और सबका विकास हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर आदमी को लेके किया जा रहा है कि हिंदू को ही मिलेगा वहाँ से कुछ भी। जो भी योजनाएं आ रही है वो सबको धरातल पे उतर रही है और बिना भेदभाव के। आप कह रहे योगी सरकार आएगी, राकेश टिकैत आपके जिले से है, वो तो कह रहे हैं कि अब की बार सफाया कर देंगे। राकेश टिकैत जी क्या बोलेंगे, अगर वो सफाया करते तो पहले तो वे 2 बार अपने आप चुनाव लड़े, वहीं से सफाया हो गया, तो कैसे सफाया करेंगे वो। 5 सितंबर को फिर पंचायत आपके जिले में कह रहे हैं कि अब की बार रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 7 सितंबर को मेरी बरसी भी है, हम भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। वो कैसे भूल जाएंगे कि जो 7 सितंबर को घटनाएं घटी थी, जो यहाँ पे मौतें हुई थी, जो हमारे बहन बेटियों के साथ में छेड़खानी हुई थी, वो 7 सितंबर को आप आएंगे। मैं हमारे पिताजी की बरसी भी है, तो कैसे भूल जाएंगे। लेकिन आपको याद होगा जिस तरीके से सारी गलती एक नेता है सपा के, उन्होंने कह दिया था कि जाटों ने उसके लिए माफ़ी मांग ली है, वो दंगा सारा जाटों का कराया हुआ था। अब उन नेताओं में अगर उस बात को उठाए कि वो दंगा नेताओं ने कराया था और ये आपको पता है वो किसने कहा था और कब कहा था, क्या अगर वहाँ से जिस रात को 27 अगस्त की जो रात को रातों रात यहाँ पे डीएम और एसएसपी का तबादला होना क्या वाजिब था? अगर वो ना होता तो अगले दिन ये हेडलाइन ही ना आती और ना ये दंगा होना था। तो ये तो एक सोची समझी साजिश थी कि जाट को और इनको भिड़ा दिया जाए, सिर्फ अपने आप का बचाव करने के लिए। नहीं तो वरना डीएम को और एसएसपी को चेंज करने की क्या जरूरत थी? वहाँ से रातों रात रिपोर्ट क्यों चेंज की उन्होंने जानसठ में? जो अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि भाजपा के पास मुद्दा नहीं, जब भी चुनाव आता है दंगे की बात छेड़ देते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात ले आते हैं। दंगा 2013 में हुआ था, फिर हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये तो अपने विकास के ऊपर लड़ रहे हैं। आज की डेट में जो अगर आप बात करें हिंदू मुस्लिम, इन्होंने ना कराया है ना इन्हें कराना है। राम मंदिर का मुद्दा था, कब से चला आ रहा था, इन्होंने अपना उसको धरातल पे उतारा। 370 ए थी, कब से चली आ रही थी, वो आज इन्होंने धरातल पे उतारी। सीए का मैटर था, वो भाजपा ने किया। राष्ट्रीय सुरक्षा को ले लो, आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री मुझे बताए आप इतने बड़े हमारे भारत में कि कोई जिसने अपने भारत में तो झंडे गाड़े कि विदेशों में भी जाके तालियां बजी। क्या लग रहा है 2022 का चुनाव जाति पर होगा? जो जातिगत फैक्टर है वो असर डालेगा? मैं जानत का आदमी हूँ, बीजेपी वालों से बात करो। नहीं, आप भी बताइए अपने विचार। जो जातिगत फैक्टर है असर डालेगा? नहीं, जाति का नहीं। मेरी मुद्दा सुनो। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे 56 रुपये डीजल था, आज 90 रुपये, जिसे किसान की जरूरत है। बिजली के दुगने दाम हो गए, मजदूरी 250 रुपये थी 500 रुपये होगी। किसान को ना पेमेंट मिला, ना 1 रुपया भाव का बढ़ा। किसान बिल्कुल नंगा हो गया, भुक्का हो गया। किसान को क्रेडिट कार्ड इतने बन गए, इतना कर्जा होगा किसान के सिर, अगर जमीन बेच कर पिछान छोड़ने का। तो किसान तो बेबस हो गया, क्या करे, किसो वोट दे किसे ना दे। किसान तो आपने बिजली की बात की, बिजली पहले आती कितनी थी? आती मायावती की सरकार में काफी बिजली आई है। कितने घंटे आती थी? सहारनपुर में 23 घंटे आती थी, मुजफ्फरनगर 18 घंटे आती थी। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि आपके पास ऑप्शन क्या है फिर? मैं तो जानत का आदमी हूँ, जानत को वोट दूंगा, मुझे नहीं पता ऑप्शन का। जयंत चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे? ना बनो, विधायक भी बनो, ना बनो, को मेरे बस का मुख्यमंत्री बनाने नहीं, ना योगी जी हटाने, ना जयंत को मुख्यमंत्री बनाने। लेकिन मैं जयंत का आदमी हूँ, जयंत को वोट दूंगा। क्या लगता है 5 साल में विकास हुआ? जिस तरीके से इन्होंने कहा कि किसान बर्बाद हो गया। नहीं, विकास हुआ। विकास क्यों नहीं हुआ? रेलवे स्टेशन देख लो, सड़कें देख लो, हर चीज़ जो है का विकास में कौन सी नहीं है। 370 महंगाई देख लो, महंगाई की बात की, डीजल देख लो, पेट्रोल महंगाई जिस तरह से आपदा आई थी, ये जो आपदा आई थी, अगर और सरकार के उसमें आपदा आती तो इस देश को बेच देते लोग, इस देश को बेच देते। जो आपका इन्होंने बड़े संयम से बड़ा काम करा, काम करने के बाद भी फ्री राशन मिल रहा, हर चीज़ मिल रही है लोगों को। बोलो, तो लगता नहीं महंगाई मुद्दा रहेगा? जिस तरीके से कह रहे हैं पेट्रोल 100 के पार हो गया, सिलेंडर 850 का हो गया, बिजली महंगी हो गई। तो कोई ये तो उनकी मजबूरी है, जैसे पीछे से मिल रहा वैसे दे रहे हैं, वैसे दे रहे हैं। ये तो आपदा की वजह से जो महंगाई होगी सारी, बस। तो चुनाव किन मुद्दों पर होगा? चुनाव तो जो है अपने उस पर ही होगा भाई। बीजेपी है और बीजेपी रहेगी। अच्छा, जातिगत फैक्टर कितना असर डालेगा? नहीं, जातिवाद कोई नहीं है। ये हर जाति वोट देगी इन्हें, बीजेपी को हर जाति देगी। अच्छा, युवा है, जिस तरीके से रोजगार की बात होती है कि 4.5 साल में जो रोजगार का मामला है सरकार बुरे तरीके से फैल रही है, क्या लग रहा है क्या वाकई रोजगार मिला 4.5 साल में? या नहीं मिला? रोजगार मिला है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और भाजपा सरकार ने, जैसे कोरोना वायरस का ही आप टाइम लीजिए, कोरोना वायरस में सब बंद रहा है,
तब भी भाजपा सरकार ने पूरा सहयोग किया है और साथ साथ में जो वैक्सीनेशन है, जो कोविड के उसमें ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो सब ने कैंप लगवाए हैं, वैक्सीनेशन कराई है, हॉस्पिटल में सब मात्राएं पूरी कराई हैं, सब पेशेंट का सबका ध्यान रखा है। और महंगाई की बात तो ऐसी है भैया कि देखिए जैसे महंगाई बढ़ती है वो सबके साथ है, और जो सरकार भी खर्चा करती है और इतना सहयोग कर रही है तो उसमें महंगाई सबके साथ है। वो महंगाई कितना बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में? महंगाई इतना बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा क्योंकि मेनली सबके साथ है महंगाई। पेट्रोल है, जैसे डीजल है, ये तो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं और ये तो नॉर्मल है, इतना तो वो भी नहीं है बड़ा मुद्दा ये महंगाई का। और जातिवाद का भी नहीं है क्योंकि भाजपा सरकार सबके साथ रहती है, सबके साथ रहा है, ब्राह्मण समाज है, सबके साथ है, सबका सहायता करती है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके साथ रहती है वो तो। जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम युवा है, अब की बार युवा हमारे साथ आएगा, हमने युवाओं को लैपटॉप बांटे थे, योगी जी ने क्या दिया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खाली लैपटॉप और ये चीज़ें बांटने से, जो डिजिटल है, ये चाह रहे हैं कि हम लैपटॉप और ये दे दें तो इससे युवा खुश हो जाएंगे, इन्हें रोजगार मिल जाएगा। लैपटॉप से रोजगार थोड़ी मिलेगा। जो भाजपा सरकार कर रही है इन सब के साथ युवाओं को रोजगार भी दे रही है, जो पेंशन या वो भी होती हैं वो सब वो जो दे रही है वो अखिलेश जी तो दे ही नहीं सकते। क्या लगता है भाई साहब, युवा किसके साथ जाएगा? युवा देखिए भाई योगी जी के साथ ही जाएगा, क्योंकि आप देखिए योगी जी ने भी आश्वासन भी दिया है कि वो रोज़गार देंगे युवाओं को उत्तर प्रदेश में, और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब वो दिन रात लगे रहते हैं। अब आप देखिए, अब वो लोगों की इतनी मदद करते हैं कि कोरोना जैसे टाइम पे उन्होंने इतनी लोगों की मदद की, वैक्सीनेशन कैंप लगवाए हैं, जगह जगह पर हेल्प डेस्क लगवाई है, पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हेल्प डेस्क लगी है, और वैक्सीनेशन उन्होंने पूरा करवाया है, मतलब वैक्सीन की कमी नहीं होने दी है पूरे स्टेट में। तो ये बात है। पर युवा जिस तरीके से कोरोना में लाशें दिखाई गई, आपने देखा किस तरीके से एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, किस तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। विपक्षी पार्टियां कह रही है कि वो लोग नहीं भूलेंगे जिनके घर से आदमी मरा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, पर कुछ है ऐसे लोग जो उसको अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं जनता के सामने, दिखाते हैं कि लाशें हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब कुछ गलत अफवाहें फैलाने के लिए वो रूमर्स फैला रहे थे कि ये लाशें, यहाँ पे लाशें पड़ी है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, हाहाकार मचा हुआ है। वो एक आपने देखा होगा टूल किट निकल के आई थी, वो टूल किट विपक्षी पार्टियों ने उनका टूल किट यूज़ की है ये फैलाने में। इस तरीके से जातिगत कार्ड भी खेला जा रहा है, हर पार्टी ब्राह्मणों को लुभावने में लगी हुई है। कोई जाटों को अपना नेता बताएगा, कोई मुसलमानों को अपना नेता बताएगा। ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। क्या लग रहा है, क्या जो जाति का समीकरण था वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, या सब ऐसा का ऐसा ही है कि जो जिस जाति का नेता होगा वो लोग उसे वोट देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और योगी जी सिर्फ किसी जाति के लिए स्पेशली काम नहीं करते हैं, ऐसा वो सब जातियों को साथ लेकर चलने वाले नेता है। भाई अभी आपने एक सवाल किया था कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। मैं ये कहता हूँ जितनी भी योजनाएं चल रही हैं आप देख लो, 80% एक वर्ग ही उसका फ़ायदा ले रहा है। राशन ले लो, मकान ले लो, नियुक्त, अगर कल एक प्रोग्राम था वहाँ पे जो है वो प्रमाण पत्र, उसमें जो है 70% वही संख्या थी। तो जब हम हिंदू मुस्लिम करें तो उन लोगों को फिर योजना क्यों देते हैं हम? तो एक नारा है सबका साथ सबका विकास, और वो चल रहा है। हमारा जो बेचारा कार्यकर्ता है वो तो इतनी योजनाएं ले भी नहीं पाता। लेकिन किसान तो परेशान है ना, जैसे इन्होंने बताया कि डीजल के भाव देख लो, पेट्रोल के भाव देख लो, बिजली महंगी हो गई, किसान तो परेशान है। मैं बताऊंगा आपको, एक तो सबसे पहली बात किसानों के खाते में सम्मान निधि आ रही है। दूसरी बात एक ये है कि कोरोना काल में, इतना कोरोना काल भयंकर महामारी में इतनी लॉस हुआ है, उसमें बीजेपी का एक छोटा कार्यकर्ता भी सेवा में लगा रहा, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे वो राशन बांटने का कार्य हो, कुछ भी हो। रही बात गन्ने पेमेंट की, हाँ इसको एक्सेप्ट करते हैं कि थोड़ा बहुत इसमें जो है ज़रूर थोड़ा बहुत रेट बढ़ेगा और आने वाले टाइम अच्छा ही होगा। आपने किसान निधि की बात की, लोग कह रहे हैं 6,000 से क्या होगा तो 60,000 से भी कुछ नहीं, लेकिन एक सम्मान निधि जो पहले इस तरीके से कहते थे कि भाई सब्सिडी का आधार है, या जैसे अभी आप ले लो यूरिया पे था, सरकार ने एकदम उसको तुरंत वापसी लिया। जो 1100 रुपये में मिल रहा था वही 1200 साढ़े 1200 में मिला है, कि 1000 रुपये साथ के साथ वहीं पे छोड़ के उनको किसान को दिया है। हाँ, किसान की जो समस्याएं है, जैसे गन्ने के भाव की है या पेमेंट की है, इसको सरकार को सोचना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और एमएसपी और वहाँ पे किसान बैठा है तो उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन इससे पहले भी जैसे वैक्सीनेशन का है या और बहुत सारे मुद्दे चल रहे थे। अभी शिक्षा नीति का देखो आप, कितना बड़ा फैसला लिया है सरकार ने, उससे हमारे युवाओं को कितना अच्छा आधार मिलेगा। और जो एक बहुत बड़ा खर्च होता था इस सिस्टम पे, वो पूरा खर्च बच के और हमारी एक नई योजनाओं पे मिलेगा।
तो ऐसा नहीं है, सरकार हर मुद्दे पे बात कर रही है और उस पर भी 4 बार, जैसे आपने बताया था भाई राकेश जी वहाँ बैठे हैं, तो राकेश जी को 6 बार उन्होंने इनवाइट भी कर चुके हैं और उन चीज़ों के लिए बात करने के लिए भी तैयार है सरकार। ऐसा नहीं है कि सरकार उनसे पीछा मोड़ रही है या किसान को साथ लेना नहीं चाह रही है, किसान के साथ भी है और साथ रहेगी भी, ये बिल्कुल हमें विश्वास है और सरकार इस पर विचार कर भी रही है। ऐसा अच्छा, आपने एक बात कही थी, मैं जयंत का आदमी हूँ, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा, आप 5 सितंबर को पंचायत है, अगर राकेश टिकैत आरएलडी से टिकट मांगते हैं या अपने बेटे के लिए टिकट मांगते हैं, तो आप राकेश टिकैत को वोट देंगे या अलग पार्टी बनाकर वो लड़ते हैं, या जयंत चौधरी को वोट देंगे अगर दोनों अलग हो जाते हैं? जयंत चौधरी वोट देंगे, जयंत चौधरी वोट देंगे। राकेश टिकैत को क्यों नहीं? वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ रहे हैं वे दोनों, एक होकर लड़ेंगे, जब लड़ेंगे, जब चुनाव लड़ेंगे दोनों एक होकर। पहले भाजपा से लड़े थे वो। पड़े तो अदलते बदलते रहते हैं, ये तो कोई बात ही नहीं होती।